पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुआ अपराध गोष्ठी का आयोजन। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कोर्ट से संबंधित मामलों, लंबित कांडों, अति संवेदनशील कांडों, हत्या, पोक्सो, आगजनी, नक्सल, आपराधिक, महिला उत्पीड़न, साइबर धोखाधड़ी, एनडीपीएस, लूट, डकैती, गृहभेदन, चोरी इत्यादि की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में टीएसपीसी पीएलएफआई के सक्रिय सदस्यों का प्रोफाइल तैयार करने, संवेदनशील कांडों में जेल से बाहर निकले अभियुक्तों का सत्यापन कर निगरानी रखने, प्रत्येक दिन थाना ओपी प्रभारी के द्वारा थाना में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों के साथ मॉर्निंग मीटिंग का टास्किंग करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही जन शिकायत के प्राप्त मामलों पर अविलंब कार्रवाई करने, लंबित सम्मन, वारंट, कुर्की, पासपोर्ट, चरित्र सत्यापन, पीजी पोर्टल, आयोग से संबंधित मामलों, लंबित मालखाना का त्वरित कार्रवाई करते हुए निष्पादित करने, महिला उत्पीड़न, पोक्सो एवं बलात्कार के मामलों को 2 माह के अंदर निष्पादन करने, सड़क सुरक्षा से संबंधित उपायों एवं जागरूकता अभियान चलाने, दागियों गिरोह के सदस्यों का सत्यापन करने, सीसीटीएनएस अंतर्गत IIF 127 फॉर्म को अद्यतन करने, दुकानदारों से अनुरोध कर धारा 144 या 163 BNSS का उपयोग करते हुए दुकानों के सामने CCTV लगवाने, हिट एंड रन मामलों के पीड़ितों को ससमय मुआवजा दिलवाने, डायल 112 में प्राप्त होने वाली शिकायतों का ससमय निपटारा करने, गिरफ्तार अपराधियों के फिंगरप्रिंट को NAFIS पर अपडेट करने, पुराने मामलों में अपराधियों को ससमय अदालत में उपस्थित कराने, अस्पतालों की सुरक्षा, न्यू क्रिमिनल लॉ के तहत ई-साक्ष्य ऐप का उपयोग, यातायात नियमों का पालन करने हेतु जागरूकता अभियान चलाकर आम जनता को जागरूक करने के लिए निर्देशित किया गया। सभी थाना ओपी प्रभारी को अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर वाहन चेकिंग करने तथा सूचना संकलन करते हुए चोरी, लूट, गृह भेदन एवं डकैती के कांडों को अंजाम देने वाले गिरोह के संबंध में जानकारी एकत्रित करते हुए साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार करने के साथ ही थाना ओपी क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों के संबंध में जानकारी एकत्रित कर निगरानी रखते हुए सुरक्षा मुहैया करवाने, अद्यतन सक्रिय अपराध कर्मियों के विरुद्ध CCA की कार्रवाई करने, NDPS के कांडों में राज्य से बाहर जाकर गिरफ्तारी करने तथा जब्त डोडा गांजा को अदालत से आदेश प्राप्त कर विनिष्टीकरण करने, थाना में आने वाली आम जनता के साथ अच्छा व्यवहार करने, उनकी शिकायतों को गंभीरता से सुनने, उसका त्वरित गति से निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में पुलिस उपाधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रामगढ़ पतरातू, लोक अभियोजक रामगढ़, परिचारी पुलिस केंद्र रामगढ़, पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी रामगढ़ रजप्पा, सभी थाना ओपी प्रभारी एवं सभी शाखा प्रभारी बैठक में मौजूद रहे। रामगढ़ से सलमान कादिर की रिपोर्ट। आज महीने की क्राइम मीटिंग की गई है, जिसमें हमारे SDPO, इंस्पेक्टर, सभी थाना प्रभारी, सभी सेक्शन के प्रभारी उपस्थित थे। जो भी कांड जो कि 2 साल से अधिक से पेंडिंग है या 6 माह में जो भी गंभीर कांड हुए हैं, उन सब का हर कांडवार रिव्यू किया गया है। साथ ही इस संबंध में हमारे SDPO और इंस्पेक्टर थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है इस कांड का उद्भेदन हो, और खासकर वैसे कांड जिसमें जो महिलाओं से संबंधित है, जिसमें 60 दिन के अंदर चार्जशीट किया जाना है। वैसे अभी जिले में 9 कांड अभी पेंडिंग है, उनको त्वरित उसका निष्पादन के लिए निर्देश दिया गया है। गृहभेदन के कई कांड हुए हैं जनवरी से लेकर अब तक जिले में, जिसमें कि घाटों में, कुज्जू में, रामगढ़ में, इन क्षेत्रों में हुए हैं। उनको विशेष रूप से वैसे गृहभेदन के कांड को उद्भेदन करने के लिए निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ जो लोग जेल से छूटते हैं, जो अपराधी जेल से छूट रहे हैं, उन पर मॉनिटरिंग करने के लिए, इसके अलावा जो भी हमारे अस्थाई जो परमानेंट वारंट है, हमारी जो कुर्की है, वो सबका जो डिस्पोजल किया जाना है उसको किया जाना है। रंगदारी से संबंधित जो भी कांड है, लगभग 16-17 कांड जो कि काफ़ी दिनों से पेंडिंग है, उसको त्वरित उसको निष्पादन के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो डकैती के कांड है, लूट के कांड है, उसको भी उस पर फोकस करके NDPS के कांड है, जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी अन्य राज्यों से होनी है, उसको अन्य राज्य जाकर एक टीम बनाकर उसकी गिरफ्तारी की जानी है। इसके अलावा लोगों का जो चरित्र सत्यापन है, लोगों का पासपोर्ट पेंडिंग है, लोगों की जो कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लिए आते हैं, उसको भी जो टाइम गाइडलाइन जो फ्रेम है जो दिया गया है, उसमें उसका निष्पादन करना है। इसके अलावा जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में जो कि सितंबर से लेके अब तक 4 बार हो चुका है, उसमें जो मामले आए हैं उसमें कुछ मामले पेंडिंग है, उस मामलों का निष्पादन करना है।
इसके अलावा रोड एक्सीडेंट्स में बहुत हर महीने NH33 NH22 पे कई मासूमों की जान चली जाती है। रोड एक्सीडेंट्स को हम लोग कितना कम कर सकते हैं, कौन से उपाय अपना सकते हैं, वो हर सप्ताह सड़क सुरक्षा की मीटिंग भी DC साहब के यहाँ होती है, वहाँ भी चर्चा होती है। हेडक्वार्टर से हम मॉनिटरिंग इसकी स्पेशल रूप से की जाती है। रोड एक्सीडेंट्स में जो लोग डेथ कर जाते हैं, जो उसमें कॉम्पनसेशन उनको मिलना है, हिट एंड रन के मामले में कई सारे विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम है, उसके तहत जो लोगों को मुआवजे मिल रहे हैं वो मुआवजा सही समय पे उनको मिल जाना चाहिए। इसके अलावा जेल पे मॉनिटरिंग रखना है, करना है। इसके अलावा बहुत सारे हमारे जो CCTNS में जो एंट्रीज होती है, उस एंट्रीज को उसका सही समय पर एंट्री करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कई थाना प्रभारी हमारे ज्वाइन किए हैं, जिसमें कि रामगढ़ थाना प्रभारी, रजरप्पा थाना प्रभारी, कुज्जू थाना प्रभारी, महिला थाना प्रभारी, जो इस क्राइम मीटिंग में पहली बार आए थे, उनको स्पष्ट रूप से ये निर्देश दिया गया। साथ ही सभी थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर, DSP को कि जनता के लिए हम लोग काम करते हैं, जनता के साथ हमारा व्यवहार एक अच्छा मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। जनता को थाने घुसने में, थाने में कोई बात रखने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जनता के साथ अच्छा व्यवहार करना है, उनकी बातों को सुना जाना है। महत्वपूर्ण मामले आते हैं तो दोनों पक्ष की बात को सुन के जो न्याय संगत जो चीज़ें हैं, किसी का भी पक्षपातपूर्ण काम नहीं करना है। और थाना एक ऐसा प्रतिष्ठान है जहाँ पे लोग बहुत उम्मीद लेके आते हैं, और अगर थाना में उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है, उनकी बातों को नहीं सुना जाता है, तो लोग बहुत निराश होते हैं। इसलिए थाना का कार्यशैली वो बेहतर हो। हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, हमारे जो थाना में जो मुंशी है, हमारे थाना प्रभारी है, वो लोगों की बात को सुने और उसका निष्पादन करें। इसके अलावा अन्य सभी मामलों पे जो छोटे मोटे मामले हैं उन पे भी चर्चा की गई, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जो रामगढ़ पुलिस की छवि है उसको और भी हम लोग बेहतर कर सकें। सर, मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही संवेदनशील समय है, हम लोग को देश के साथ खड़े रहना है, बहुत ही एक जिम्मेवार नागरिक होने का हमें परिचय देना है। इसलिए सोशल मीडिया को प्रयोग करने से पहले बहुत सोच समझ के क्लिक करें, कोई भी पोस्ट को अनावश्यक शेयर नहीं करें, और हमारी जो प्राइवेसी है, बहुत सारे ऐसे होता है कि आप कोई भी पोस्ट को ऐसे शेयर कर देते हैं, कोई भी फोटो को ऐसे डाल देते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो हमारे लिए नेशनल थ्रेट हो जाए। वो उसका उपयोग कहीं भी सोशल, आज AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, कौन सा फ़ोटो कहाँ शेयर हो रहा है, कौन सा मोबाइल कब हैक हो जाए, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है। तो इसलिए ज़रूरत है कि अनावश्यक रूप से अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने लोगों को अभी संयम, लोगों को सपोर्ट करने का ज़रूरत है। न कि इस प्रकार की अनावश्यक पोस्ट करने से फ़ायदा कुछ भी नहीं है, लेकिन इससे हमारे समाज के, हमारे राज्य को, हमारे देश को नुकसान अवश्य हो सकता है। आप सभी जनता से अपील है कि किसी प्रकार के ऐसे पोस्ट को शेयर ना करें जिससे कि समाज में दुर्भावना हो और आपसी वैमनस्य पैदा हो।